आगे बढ़ते हैं सर। और जो कैश में हमारे दर्शक ट्रेड करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, उनके लिए आपकी टॉप पिक्स क्या रहेंगी इक्विटी साइड में सर? जी। तो देखिए, जो रुका हुआ पैसा था, जो अब ऑर्डर्स थे, वो सब आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो बेसिकली डिफेंस सेक्टर में भी ऑर्डर जी। बुक अब देखिए स्ट्रेंथन होती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, हम लोग गार्डन रीच का डिस्कशन कर चुके हैं, तो डीएससी ने देखिए अप्रूवल दिया था डिफेंस प्रपोजल को 21,000 करोड़ के आसपास का। उसके अंदर गार्डन रीच, एचएएल, बीईएल सभी को फायदा होता है। तो सभी स्टॉक हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, हम्म। अब अगर आप देखें डेटा पैटर्न को, तो डेटा पैटर्न ऐसा स्टॉक है जो बढ़िया करता रहा है हमेशा। Q2 रिजल्ट देखिए इसका, आप जो है थोड़ा सा खराब हो गया था। एक शेड्यूल डिलीवरी थी करीब मेरे ख्याल से 20 करोड़ के आसपास की, वो जो है डिफर हो गई थी, जिसकी वजह से Q2 में रेवेन्यू करीब 16% गिरता हुआ दिखाई दिया था आपको, 910 हम्म। लगभग 91 करोड़ रुपए के आसपास का। Q3 में मुझे हम्म। लगता है ये डील कंप्लीट होती हुई दिखाई देगी, तो दोबारा आपको नंबर्स अच्छे दिखेंगे। ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, कारण ये खरीदने का, देखिए ऑर्डर बुक अगर Q2 देखे तो 971 करोड़ के आसपास की थी। तो अब अभी जो है ऑर्डर बुक एज ऑन डेट 1281 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है विद नेगोशिएटेड ऑर्डर्स। अभी लगता है 700 से 800 करोड़ रुपए और फाइनेंशियल ईयर 25 में ऑर्डर बुक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देखिए अच्छा खासा ऑर्डर बुक में मजबूती दिखाई देगी। ऑपरेशनल एफिशिएंसी और मार्जिन गाइडेंस बहुत बढ़िया है कंपनी का। देखेंगे रेवेन्यू चैलेंजेस के बावजूद ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो, उससे प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। जो टारगेट एबिटा मार्जिन है वो करीब 35 से 40% के आसपास का फाइनेंशियल ईयर का। हाई मार्जिन सेगमेंट पर कंपनी का फोकस है। राडार सेगमेंट, एवियोनिक्स, जहां से बढ़िया जो है इनको हाई मार्जिन आते हैं, वहां पर कंपनी का फोकस है। मुझे लगता है बिल्कुल डेटा पैटर्न्स को ध्यान रखना चाहिए। क्रिटिकल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो हम्म। देखिएगा, मुझे लगता है 2450 के बाद एक स्टॉप लॉस डालिए। 3150 का टारगेट आपको बिल्कुल 18% का अपसाइड है डेटा पैटर्न्स में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा स्टॉक आप देखिएगा मझगांव डॉक। देखिए पहले ही जी। इसको जिक्र किया था कि 5500 के ऊपर निकल जाएगा, बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में रखिएगा। तो दर्शक कई सारे सवाल भी पूछ रहे थे। तो देखिए साहब, यहाँ भी देखिए ऑर्डर पाइपलाइन और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो है बढ़िया है। अगर आप देखें तो जो 3 स्कॉर्पियन सबमरीन का ऑर्डर एंटिसिपेटेड Q2 में था, वो अब देखिए न्यूज आ रही है कि पूरा होता हुआ दिख रहा है 27,000 करोड़ का। तो आप देखिए तो जर्मनी की कंपनी है थायसन, थायसन मशीन सिस्टम, उसके साथ एक 75 आई सबमरीन का जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट अप्रूवल उसके अंदर भी लगा हुआ है। 31 शिप का जो है ऑर्डर इंडियन कोस्ट गार्ड एक्सपोर्ट ऑर्डर लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ऑर्डर बुक बेहतरीन मजबूत है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट गाइडेंस देखेंगे Q3 के लिए, तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव रहा है फर्स्ट हाफ में, क्योंकि पेमेंट डिले रहे थे। सबको पता है कि सरकारी पैसा थोड़ा रिलीज नहीं हुआ, इलेक्शंस थे, थोड़ा सा लैकलस्टर रहा फंड आउटफ्लो। तो देखिए इसके, अब देखिए H2 में ये सब चीजें नॉर्मलाइज होती हुई दिखाई देंगी, कैश फ्लो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मार्जिन 12 हम्म। से 15% के आसपास नए प्रोजेक्ट के स्टेबलाइज होते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर देखिए हायर मार्जिन अचीव होगा। तो अभी जो जितने प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता है बिल्कुल मझगांव डॉक के अंदर ही बने रहना चाहिए साहब। 4550 का आप स्टॉप लॉस डाल लीजिए, 5500 का टारगेट है, 13% अपसाइड है।